नमस्कार, स्वागत है आपका खबर 24 न्यूज में और आपके साथ में शशि किरण। खबरों की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। अज्ञात कारणों के चलते युवक ने की आत्महत्या। भवानी मंडी मेघवाल मोहल्ले की है घटना। डग में मतदान के प्रति दिलवाई शपथ। स्वीप कार्यक्रम के चलते दिलवाई शपथ। भेसोदा मंडी में पुलिस ने की कार्रवाई। अवैध रूप से खेत में रखे अफीम के पौधे किए जब्त। नाबालिग किशोरी को बंधक बनाकर किया दुष्कर्म। पीड़ावा क्षेत्र के पूरा गेलाना गांव की है घटना। डग में लोगों को मतदान प्रक्रिया के प्रति किया जागरूक। ईवीएम मतदान की गलत भ्रांतियों के बारे में लोगों को समझाया। डग में महिला मंडल द्वारा मनाया गया फागोत्सव। रंग पंचमी पर ठाकुर जी के साथ खेली फूलों की होली। झालावाड़ बारा सांसद 2 दिवसीय डग दौरे पर। लोकसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं से करेंगे चर्चा। कामा के प्राचीन कालीन गेट की हालत हुई जर्जर। प्रशासन नहीं दे रहा ध्यान, हो सकता है कभी भी बड़ा हादसा। भीलवाड़ा में जिला प्रशासन ने किया नवाचार। मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए होटल रेस्टोरेंट खाने के पैकेट पर दिया संदेश। भरतपुर में अज्ञात कारणों से खेत में लगी आग। 5 बीघा सरसों की फसल जलकर हुई खाक। सवाई माधोपुर में पूर्व सीएम राजे का फूका पुतला। किरोड़ी लाल मीणा समर्थक राजे द्वारा टिकट में दखल अंदाजी से है नाराज। सवाई माधोपुर में विद्युत वितरण निगम ने अपनाया कड़ा रुख। 5000 से अधिक बकायदा कारों के काटे कनेक्शन। भरतपुर में विधायक ने गौशाला का किया निरीक्षण। कहीं सारी समस्याओं से ग्रस्त मिली गौशाला। देहरादून में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक हुई आयोजित। बैठक में अपने अपने कार्य करने की दी सलाह। रामगंज मंडी में कृषि मंडी सचिव दिवाकर को दी भावभीनी विदाई। अच्छे कार्यकाल के लिए किया याद। रामगंज मंडी में कृषि मंडी में धनिये की हुई आवक। 35,000 बोरी हुआ पार। छिपा बड़ौद में किसान के थैले से 3 लाख रुपए हुए पार। अज्ञात चोरों ने कट लगाकर दिया अंजाम। भीलवाड़ा लोकसभा चुनाव में अधिकाधिक मतदान के लिए भीलवाड़ा जिला प्रशासन ने नवाचार किया है। प्रशासन अब होटल रेस्टोरेंट से खाने के पैकेट के साथ मतदान का संदेश घर घर पहुंचाएगा। इन्हीं स्टिकरों का विमोचन सोमवार को नगर परिषद सभागार में आयोजित कार्यशाला में किया गया। स्टिकर का विमोचन जिला कलेक्टर राजेंद्र भट्ट और एसडीएम टीना डाबी ने किया। भीलवाड़ा उपखंड अधिकारी कार्यालय एवं सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय में संयुक्त प्रयासों से इस नवाचार की पहल की गई। एसडीएम टीना डाबी ने कहा कि शहर में हमेशा मतदान प्रतिशत काफी कम होता है और इसके साथ चलाए जा रहे दीपदान, कैंडल मार्च और रंगोली प्रतियोगिता से ज्यादा फायदा नहीं मिल पाता है। भीलवाड़ा में चूंकि बाहर का फूड खाने का अधिक कल्चर है, इसलिए मतदान का संदेश इसी माध्यम से पहुंचाने का तय किया गया, जिसमें जोमेटो ने हर संभव सहयोग का वादा किया। जोमेटो उनके द्वारा की जाने वाली डोर टू डोर सप्लाई में खाने के पैकेट के साथ मतदान का संदेश देने वाला स्टिकर भी चिपकाएंगे। इसके लिए आज हम शहर के संचालित सभी रेस्टोरेंट, होटल, कॉफी शॉप के संचालकों की कार्यशाला का आयोजन किया है। इसके साथ ही हमने होटल में कार्य करने वाले वेटर से भी कहा है कि जब कस्टमर बिल पेमेंट के बाद उन्हें टिप देने लगे तो वे यह कहे कि आप चाहे तो हमें टिप न दे, लेकिन 29 अप्रैल को मतदान अवश्य करें। इस महात्योहार एक भी वोट छूटे ना। Don't be out, participate in democracy. कि आप सभी लोग इस बार जाइए और अपना वोट दीजिए, क्योंकि हमने देखा है कि सिटी में वोटर टर्नआउट रहता है
मतदान प्रतिशत रहता है हमेशा कम रह जाता है, और इसीलिए हमने सोचा कि ऐसा क्या अलग किया जाए, क्योंकि दीपदान, कैंडल मार्चेस, रंगोली कंपटीशन, इनसे उतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ा था आज तक। तो हमने सोचा ऐसा क्या किया जाए कि मतदाता आकर्षित हों। तो भीलवाड़ा में खान पान का कल्चर बहुत ज़्यादा है, लोग यहाँ खाने पीने के बहुत शौकीन हैं। तो हमने सोचा इस फूड कल्चर को थोड़ा एनकैश किया जाए कि और वोटिंग से लिंक किया जाए कि मतदान जागरूकता बढ़ाने में हमें फ़ायदा हो। तो हमने एक तो जोमेटो से पार्टनरशिप करी है। जोमेटो यहाँ डिलीवरी करता है। जोमेटो के कुछ 250 डिलीवरी बॉयज़ हैं जो घर घर जाके फूड पैकेजेस देते हैं, और उनका एवरेज आप समझ लीजिए एक हफ्ते में कुछ 10,000 डिब्बे डिलीवर करते हैं। तो हमने सोचा कि ये घर घर वाली जो रीच हमें मिल रही है इसको हम टैप करें। भवानी मंडी में भेसोदा पुलिस ने सोमवार को धुआंखेड़ी गांव में एक खेत में संतरों के बगीचे में सरसों की फसल के बीच अवैध रूप से उगा रखी अफीम की पौधे जब्त किए। भानपुरा थानाधिकारी ओम प्रकाश व भेसोदा चौकी प्रभारी सपना रावत ने बताया कि मुखबिर ने सूचना दी कि धुआंखेड़ी गांव में नानोराम पुत्र रतनलाल लुहान ने संतरों के बगीचे में उगी सरसों के बीच अवैध रूप से अफीम की खेती कर रखी है। सूचना के बाद सोमवार को पुलिस ने मई जाप्ते मौके पर पहुंचकर संतरे के बगीचे में उगी 1525 अफीम के सूखे डोडे बरामद किए। किसान ने इन डोडों से अफीम निकाल ली थी। पुलिस ने अफीम की पौधे जब्त कर NADPS एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज किया। वहीं खेत मालिक नानोराम मौके से फरार हो गया। नगर भरतपुर कस्बे के गांव पूछरी में बीती रात्रि को करीब 5 बीघा खेत में सरसों की फसल में अज्ञात कारणों से आग लगने से फसल जलकर खाक हो गई। फसल में आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है। सूचना मिलने पर नगर पालिका की दमकल ने पहुंचकर व ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया। पूरी फाड़ी लला मोड़ पाक में जाना मन के गुड्डू बंगला पर दो गांव में घुसे जब रेल पर सवाई माधोपुर उपखंड मुख्यालय बोली पर आज पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का पुतला फूका गया। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने दौसा से टिकट की मांग को लेकर समर्थकों ने आज मुख्य बस स्टैंड चौराहे पर जमकर नारेबाजी की। साथ ही पूर्व सीएम राजे का पुतला भी फूका। किरोड़ी समर्थकों ने राज्य पर डॉक्टर मीणा के टिकट में दखल अंदाजी का आरोप लगाते हुए वसुंधरा राजे के विरुद्ध जमकर नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों में भाजपा नेता प्रेम देवी मीणा सहित विभिन्न संगठन से जुड़े युवा मौजूद थे। संवेदनशीलता के चलते पुलिस बल भी मौके पर मौजूद रहा। मीणा को जो टिकट में दखलंदाजी आ रही है, इसके लिए हमको ये सारी जनता को विरोध है। सर्व समाज को ज़्यादा विरोध है। इसलिए जैसे मैडम का थोड़ा सा ऐसा आ रहा है वसुंधरा जी का कि ये दखलंदाजी कर रही है, तो अगर ऐसा होगा तो जनता को क्या सारी दुनिया को विरोध है। इसलिए हमको ऐसा करना पड़ रहा है। हमारी ये मांग है डॉक्टर किरोड़ी लाल जी को टिकट दिया जाए। डॉक्टर किरोड़ी लाल जी को दौसा से टिकट नहीं दिया जाता है तो हमारा सब जगह ही विरोध रहेगा। सवाई माधोपुर उपखंड क्षेत्र बोली में जयपुर विद्युत वितरण निगम शाखा बोली के द्वारा बकायेदारों पर सख्ती का रुख इख्तियार किया जा रहा है। JEN भागचंद मीणा ने मुताबिक 5,000 से अधिक राशि के बकायेदारों के कनेक्शन तुरंत प्रभाव से विच्छेद किए जा रहे हैं। आज लखनपुर क्षेत्र के कार्रवाई करते हुए 2 दर्जन से अधिक कनेक्शन विच्छेद किए गए। मीणा के मुताबिक मार्च महीने में कार्रवाई करते हुए सख्ती से वसूली की जा रही, साथ ही अन्य बकायेदारों के कनेक्शन भी काटे जाएंगे। ये मार्च की बकाया वसूली है बिलों की, जिनके बिजली के बिल जमा नहीं है। अब चाहे वो 5,000 का हो या 50,000 का, जिनके भी 5,000 से ऊपर के बिल बकाया हैं उनके सबके कनेक्शन जो है काटे जा रहे हैं। अभी हमारे पास 3 दिन बचे हैं। नगर भरतपुर नगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक वाजिब अली ने आज सीकरी सेवर गौशाला का निरीक्षण किया।
निरीक्षण के दौरान विधायक वाजिब अली ने बताया कि उन्होंने मंगलवार को नायब तहसीलदार प्रकाश मीणा पटवारी जाहिर के साथ मिलकर सीकरी सेवर गौशाला का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान गौशाला में काफी मात्रा में कमियां पाई गई, जैसे साफ सफाई, चिकित्सक की कमी, गायों का पीने का पानी चारे की कमी, बीमार पशुओं को देखरेख के लिए कोई सुविधा नहीं। इन सभी समस्याओं को देखते हुए वाजिब अली ने जल्द गौशाला में कमियों को दुरुस्त करने के आदेश दिए, जिससे गौशाला में रह रही गायों का रहन सहन, पालन पोषण और चारे पानी आदि का फुल लाभ मिल सके। देहरादून भाववाला में आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें संचालन मैक्सी मंडल ब्लॉक व सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित जिला अध्यक्ष संजय किशोर ने किया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी प्रीतम की पुत्र अभिषेक सिंह ने पहुंचकर कार्यकर्ताओं को अपने अपने कार्य करने की बात कही। इसके चलते सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर कार्य करने को कहा। इस अवसर पर सभी कार्यकर्ताओं और कार्यकर्त्रियों ने अपने अपने विचार रखे। इस मौके पर जिला अध्यक्ष संजय किशोर और दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री आकिल अहमद, आजाद अली, रमेश चंद, जिला पंचायत राजेश धसमानी, गुलजार अहमद, प्रवीण चौहान, पूर्व प्रधान हिमांशु रमोला, रंजीता तोमर, ब्लॉक प्रमुख सहसपुरा पीके अग्रवाल, लक्ष्मी अग्रवाल आदि ने अपने विचार रखे। साथ ही संजय थापा तेलपुरा व भगवानपुरा से जय किशन रतूड़ी भाजपा में हुई शामिल। इस अवसर पर भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। जो विपक्षी सत्ताधारी जो इस समय सरकार है, उनकी नीतियों का, उनकी कुनीतियों का हमें हम सबको इस जो भाजपा सरकार की नाकामियां हैं, जो उनकी विफलताएं हैं, उनको जो सरकार है इसको जड़ से उखाड़ना है। अभी हमारे गुलजार भाई बन जाए 10-10 आदमी की कि जो हमारे बूथ के हमने रामगंज मंडी विश्व प्रसिद्ध धनिया मंडी में इन दिनों धनियों की बम्पर आवक हो रही है, जिसके चलते प्रतिदिन 35,000 बोरी धनिया आ रही है। वहीं साथ ही चना, सरसों समेत अन्य जिंसों सहित 50,000 बोरी की आवक हो रही है। वहीं कृषि मंडी सहित कस्बे में जगह जगह लगे जिंस लाने वाले वाहनों के जाम देखने को नजर आ रहा है। तो अभी कृषि उपज मंडी में कितनी आवक हो रही है और ये जो कृषि उपज मंडी प्रशासन है क्या तैयारियां कर रहा है, क्या इसके लिए? कृषि उपज मंडी समिति क्योंकि धनिया की एक जिन्स विशिष्ट की मंडी है रामगंज मंडी। यहाँ मध्य प्रदेश के आसपास अपने समीपवर्ती जिलों के कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के और मध्य प्रदेश का अधिकांश 60% माल किया रहा है वही धनिया की आवक। अभी 35,000 बोरी धनिया की आवक है और भाव में भी तेजी बनी हुई। इतनी आवक के बाद भी भाव में तेजी बनी हुई है। और 35,000 धनिया के अलावा 10,000 बोरी सरसों हैं, 4-5,000 बोरी चने हैं, गेहूँ हैं। इस तरह से लगभग 50,000 बोरी की आवक प्रतिदिन हो रही है। इस सीजन को देखने के लिए मंडी समिति ने यातायात व्यवस्था बनाने के लिए ट्रैफिक की अतिरिक्त व्यवस्था की है और होमगार्ड, अतिरिक्त होमगार्ड आज से मंडी प्रांगण में लगाए गए हैं ताकि वो किसी भी प्रकार की किसानों को, चाहे व्यापारियों को, चाहे मंडी मतलब सब नगर में किसी भी असुविधा न हो, इसलिए यातायात के लिए अतिरिक्त होमगार्ड लगा के व्यवस्थाएं की। कृषि उपज मंडी रामगंज मंडी सचिव दिवाकर ददीच को आज भारतीय किसान संघ द्वारा भावभीनी विदाई दी गई। साथ ही नए सचिव जवाहरलाल नागर का स्वागत किया गया। दोनों सचिव को किसान संघ द्वारा माल्यार्पण कर सरोपा भेंट किया गया और मुंह मीठा करवाए गए। अपने बेहतरीन कार्यकाल के लिए जाने जाएंगे सचिव दिवाकर दादीच। इनके कार्यकाल में कृषि उपज मंडी का विस्तार हुए, कई नए शेड लगे। कृषि उपज मंडी का अधिकांश क्षेत्र सीसीटीवी से लेस हुआ। मंडी कार्यालय में बेहतरीन गार्डन का निर्माण हुआ। किसी मल्टीनेशनल कंपनी के स्तर के मीटिंग हॉल का निर्माण हुआ, जिसकी सभी सराहना करते हैं। छिपाबड़ौद में सीबीआई बैंक में रामस्वरूप पुत्र मांगीलाल मालव दिगोत खालसा के 2 लाख अज्ञात चोरों ने काट लिए, जिसकी रिपोर्ट पुलिस थाना छिपाबड़ौद में लिखा दी गई है।
जानकारी में सामने आए हैं कि क्षेत्र में दिगोद खालसा निवासी राम स्वरूप अपने पुत्र के साथ कस्बे के थाने के सामने वाली सीबीआई बैंक में केसीसी के रुपए निकलवाने आया था। तभी उसने 3 लाख रुपए बैंक से निकाल कर थैले में रखे और बाहर आया। इसी बीच किसी शातिर चोर ने इसकी टोह रखी और थैले में कट लगा दिया और रुपए लेकर फरार हो गया। हालांकि शोरगुल होने के पर आरोपी का पीछा भी किया गया, लेकिन साप्ताहिक हाट होने के कारण वह फायदा उठाकर भाग खड़ा हुआ। एएसआई रमेश चंद्र ने बताया कि मामले की गंभीरता को समझते हुए सीसीटीवी फुटेज निकाल लिए गए हैं और टीम रवाना हो गई है। शीघ्र ही सफलता मिलने की संभावना है। क्या घटना हुई आपके साथ? बाहर पेमेंट लेकर नहीं बाहर आयो 12 बजे मोटरसाइकिल पर लाग एंट्री कराबा और जी का बाहर पाजे एंट्री कराबा गयो अपना 12 खड़ हो रही और मोटरसाइकिल आगे मोटरसाइकिल आगे ही आगा गयो। सर, ये जो घटना हुई है जो सीसीटीवी में आपने देखा भी होगा सेंट्रल बैंक की, उसके बारे में क्या प्रयास चल रहे हैं पुलिस की तरफ से? पुलिस की तरफ से तुरंत खबर मिलते ही और टीमें रवाना कर दी हैं। जो फुटेज सीसीटीवी कैमरे में मिले हैं उनके आधार पर उसकी शनाख्ती के लिए और कस्बे में टीमें रवाना कर दी। सर, उसने जो रिपोर्ट दी है कि क्या आपने किसी अनुसंधान अधिकारी से क्या कितने रुपए थे, कैसे कुछ मामला पता लगता है? ये है राम कल्याण धाकड़ है जो दिगोद खालसा का रहने वाला है। वो बैंक में केसीसी के पैसे निकालने आया था। उसने 3 लाख रुपए निकाले थे और बैंक से 3 लाख रुपए निकाल कर जैसे ही वो रवाना हुआ और बैंक के बाहर आया उसने जो बताया कि एक थैला था उसका कपड़े का, उसमें पैसे रख रखे थे और पीछे लटका रखा था। किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा कट लगा दिया और 2 लाख रुपए निकाल लिए, जिस पर चोरी का मुकदमा दर्ज किया है और अनुसंधान जारी है। ठीक है सर, तो कितने दिन में आप कैसा प्रयास कर रहे हैं? कितना कैसा लग रहा है आपको कि कुछ अनुसंधान में कैसा? अनुसंधान में तो उसकी चोरी हुई है, जिसके चोरी खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं। भवानी मंडी में राजस्थान प्रदेश सेवा दल यंग ब्रिगेड जिला अध्यक्ष अख्तर अली ने अपनी कार्यकारिणी की घोषणा की। उपाध्यक्ष सऊद खान, बलराम गुजर खानपुर, मोहम्मद नईम पीड़ावा, प्रधान सिंह चोमहला, महासचिव कुशाल सिंह सोलंकी, कालूलाल खानपुर, नूर मोहम्मद चोमहला, अंकुर बसेर आवर, मोहम्मद दानिश मनोर थाना, सचिव शीतल जैन बाफना, नारायण सिंह गंगदार, राजा राम खानपुर, समीर पठान, उत्तम पोरवाल, अब्दुल वहीद चोमहला, मोहम्मद अनीस, राहुल शर्मा अकलेरा, प्रेमचंद सेन झालरा पाटन, निखिल जैन, विक्रम लाल, ललित कुमावत व गोपाल बकानी को नियुक्त किया गया। ब्लॉक अध्यक्ष मनोहर सिंह डग, लखन सिंह बकानी, लेखराज धाकड़ खानपुर, नजाकत अली मनोर थाना व आसिफ मंसूरी पिड़ावा व नगर अध्यक्ष रमेश चंद धोबी पिड़ावा, नागूलाल शर्मा भवानी मंडी, अकील मंसूरी को नियुक्त किया गया। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए खबर 24 न्यूज। नमस्कार।